पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर घेरा है। पीके ने कहा, नीतीश कुमार के लाठीचार्ज के चोट का जवाब बिहार की जनता नवंबर में वोट के चोट से देगी। वहीं हरियाणा में बिहार के एक छात्र के साथ हुए मारपीट पर भी प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। पीके ने बीजेपी नेताओं को घेरते हुए कहा, जो नेता बिहार में आकर वोट मांगते हैं वो हरियाणा में बिहार के बच्चे के साथ हुए दुर्व्यवहार पर चुप क्यों हैं? उन्होंने पूछा, क्या बिहार के लोगों की इज्जत सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है? इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारत पर टैरिफ लगाने के ऐलान को लेकर भी पीके ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जो लोग भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा करते हैं उन्हें बताना चाहिए कि ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत क्या करेगा। तो एक तरफ जन आंदोलन की तैयारी, दूसरी तरफ सरकार पर सियासी हमले। बिहार की राजनीति में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। देखना होगा कि जनता वोट की चोट से क्या संदेश देती है। आप देखते रहिए अपना रोहतास। मैं आपके साथ हिमांशु पाठक। नमस्कार। जो अभी व्यवस्था है वो लोकतंत्र नहीं है, वो लाठी तंत्र है। जो भी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा उसको सरकार लाठी से मारेगी। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये तो जनसुराज के आंदोलन के बाद से पटना में लाठी चलना कुछ कम हुआ है। वरना पिछले 3 बरस में कम से कम 80 से ज़्यादा अलग अलग वर्गों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई है। वो चाहे आशा हो, मुखिया हो, सरपंच हो, रसोईया हो, शिक्षक हो, जितने भी लोग जिनका पेपर लीक हुआ, जो भी गया आवाज़ उठाने, उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। लेकिन अब सिर्फ 3 महीना रह गया है, लोग तैयार बैठे हैं। आपने अभी सुना, एक आदमी नीतीश को हटाने के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने जो लाठी चलवाई है, जनता वोट का चोट मारेगी कि हमेशा के लिए यहाँ से हट जाएंगे। सर, किशनगंज का एक बच्चा हरियाणा से इकबाल ने आपको राजनीतिक चोर और षड्यंत्रकारी बताया है। एक बच्चा हरियाणा में फंसा है, बंदों मजदूरी करता है, बहुत मुश्किल से जाता है। देखिए, हम लोग रोज ये बात बता रहे हैं कि पलायन जो है वो बिहार का सबसे बड़ा दर्द है। किशनगंज के एक 15 साल के बच्चे को हरियाणा में करीब 1.5 महीना तक उससे एक तरह से गुलामों की तरह मजदूरी कराई गई। उस बच्चे का घास काटते समय हाथ कट गया तो उसको घर से मार के भगा दिया। और वो लड़का 150 किलोमीटर पैदल चल के आया है। और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यहाँ भाजपा वाले यहाँ आकर बिहारियों का वोट मांग रहे हैं। और कोई नहीं बोल रहा है कि हरियाणा में बिहार के एक गरीब बच्चे को 1.5 महीना से ज़्यादा बंधक बनाकर उससे काम कराया जा रहा था। कोई बोलने वाला नहीं है। भैया ऐसा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, भाजपा के बड़े नेताओं का चाल चरित्र चेहरा का कल 3रा किस्त जारी होगा। 2 किस्त दिलीप जायसवाल का बताए हैं, मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। अब कल का कहानी सुनिएगा कि किसका है और किसका चेहरा बेनकाब होगा। बिहार में जो ये व्यवस्था बनी हुई है कि तुम मेरा पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा। जो सत्ता में रहता है कोई किसी का शिकायत नहीं करता है, सब मिलकर लूट रहे हैं। तो कल का बारी आप इंतजार कीजिए। कल 11 बजे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। प्रधानमंत्री पहले भी 3 बार आए तो 200-400 करोड़ रुपए हम ही लोग का आटा गीला किए। बिहार के गरीब जनता का पैसे पर आकर यहाँ रैली किए। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि पलायन कब रुकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको एक नया ट्रेन देंगे सहरसा से, ताकि आपका बच्चा मजदूर बनकर गुजरात जाए। तो भैया लोगों से आपने सुना, हम लोग अगर वोट दे रहे हैं तो हम लोग को फैक्ट्री बिहार में चाहिए, हम लोग को ट्रेन और बस नहीं चाहिए। पहले हम लोग को फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, उसके बाद ट्रेन और बस देखा जाएगा। भैया ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, तब विश्व गुरु बनने का दावा कौन कर रहा था? ट्रंप का जय जयकारा कौन करा रहा था? तो जो लोग भाजपा के लोग और भाजपा के समर्थक ये बता रहे थे कि ट्रंप भी मोदी से डर रहे हैं, तो अब जरा देख लीजिए कि 50% टैरिफ लगा है। दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया पर ही लगाया गया है।